व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो मैं रूसी बाईपास में हूँ। और रूसी बाईपास नाम सुन के एकदम अचंभित हो जाते हैं कोई भी हो कि कौन सी जगह है और कौन सा लोकेशन है ये। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल के बिल्कुल बेहद करीब है। और नैनीताल से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद एक सुंदर सा एक ब्रिज बना हुआ है बिल्कुल दोनों छोर पहाड़ों के दोनों रास्ते को कनेक्ट करने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत है। और इस जिस रोड में इस वक्त हूँ इसे रूसी बाईपास कहते हैं। और पहले मैं भी सोचता था कि रूसी बाईपास क्या है, तो जब आया इस रोड में तभी पता लगा कि इस जगह को या ये जो नियर बाई जो एरिया है ये पूरा रूसी बाईपास के अकॉर्डिंग आता है। और रूसी बाईपास के नाम से ही फेमस है ये रोड। और यहाँ पे है एक पुल लोहे वाली, काफ़ी बड़ी पुल है। और बताऊँ तो यहाँ से जो पहाड़ का जो दृश्य दिखता है ना, बेहद खूबसूरत दिखता है। और इसकी हाइट की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा हाइट है। और ऊपर की तरफ से अगर मैं कहूँ ना तो पानी हमेशा ऊपर की तरफ से आता रहता है। आप देख सकते हैं कितना, देखिए बहुत ज़्यादा हाइट है। बिल्कुल इस पहाड़ के उस पार की अगर मैं बात करूँ तो उस पार नैनीताल है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है। बहुत इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो काफ़ी इसकी हाइट है। और यहाँ पे ना मेनली अगर मैं बात करूँ टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं तो इस बाईपास से अगर गुज़रते हैं, अगर जिनको कैची धाम जाना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नैनीताल से जाना गाड़ियों को क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक की वजह से रोड को डाइवर्ट कर दिया जाता है और बाईपास यूज़ करने के लिए कहा जाता है जो कैची धाम की तरफ जाते हैं। तो इस बाईपास से अक्सर जाते हैं पर्यटक लोग। तो काफ़ी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और उसी बाईपास में आके। और मैं कहूँ तो इस ब्रिज को निहाल सेतु या स्पाइन सेतु के नाम से जाना जाता है। और रूसी बाईपास में आके आपको बेहद, अगर मैं कहूँ कालाडूंगी के तरफ से आते हैं तो कभी भी इधर रूसी बाईपास का यूज़ करते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है पहाड़ों का। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और पर्यटक जो भी यहाँ से गुजरते हैं ना, बिल्कुल उनकी गाड़ी की ब्रेक तो यहाँ पे लगना ही लगना है। और रुकते हैं हर कोई, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और काफ़ी खूबसूरत। और ऐसा ही अगर मैं कहूँ तो इस टाइप की इतने हाइट वाले जो हिल है ना, बिल्कुल मैं जब धारचूला की तरफ गया था तो वहाँ पे तवाघाट में हमें इस तरीके का दृश्य देखने को मिला था और काफ़ी खूबसूरत है। और इस तरीके से देख सकते हैं कितना हाइट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाइट है। और इस रोड में अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ही स्पीड से गाड़ियाँ आ जाता है एकदम। बिल्कुल देखिए कितना हाइट है पहाड़ की। और ये है ब्रिज के नीचे पानी भी कंटिन्यू आ रहा है। मैं ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करूँगा, अगर मोबाइल फ़ोन हाथ से फिसल जाए ना बिल्कुल नीचे चला जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से, और बारिश होगा तो ये शायद और भी नीचे चले जाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ देखिए कितना हाइट है, बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से ये निहाल जो सेतु है बना हुआ है और यहाँ से सीधा आगे जाके नैनीताल रोड भी मिल जाता है। और इस रोड से भी नैनीताल जाते हैं आगे की तरफ से। तो इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। और हल्द्वानी भी जा सकते हैं यहाँ से, जो नैनीताल के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो रूसी बाईपास का यूज़ करते हैं और यहाँ से फिर निकल जाते हैं। कैची धाम की तरफ भी जा सकते हैं एंड सीधा हल्द्वानी काठगोदाम की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए पर्यटक है जो भी आते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफी ज़रूर, सेल्फी वगैरह ज़रूर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए ऊपर की तरफ से ना ये पाइप लगा हुआ है, ऊपर की तरफ से ये जो ग्रीन कलर का पाइप है एंड इधर जो ब्लैक कलर की पाइप है, काफ़ी हाइट से लगा के उसको लगा के लाया गया है नीचे की तरफ। और यहाँ पे इस तरीके से पानी कंटिन्यू चल रहा है। और नीचे की तरफ ये देखिए ये भी पानी है और एकदम साफ़ पानी है। बिल्कुल इसी पानी को भी पीने के लिए यूज़ करते हैं, एकदम बिल्कुल साफ़ पानी है। जो ब्लैक कलर का एक पाइप ये है, इसको भी काफ़ी ऊपर से लगा के लाया गया है नीचे की तरफ, तो तभी उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे प्रेशर से पानी निकल रहा है। एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पे और काफ़ी ऊपर से लगा के लाया गया। और कहते हैं कि पहाड़ों की जो पानी होता है ना बिल्कुल एकदम नेचुरल होता है और बिल्कुल एकदम शुद्ध पानी कहा जाता है। तो इस तरीके से कितना खूबसूरत नज़ारा। और हिल की हाइट देखना तो बनता ही है कि कितनी हाइट है इस हिल की। और मैं भी एकदम अचानक से यहीं पे रुक गया कि कितना हाइट है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा। तो बिल्कुल ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन एकदम बेस्ट लोकेशन है जो छोटे मोटे जो मूवीज़ वगैरह या जो शूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग्स भी हुए हैं इसी स्पाइन पुल पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे शूटिंग्स हुए हैं। और ये जो चीड़ के पेड़ है ना, आगे की तरफ बड़े घने घने जंगल है जिसको हम क्रॉस करते हुए आगे की तरफ आए हैं।
और यहाँ से जो ब्यूटी है ना, देख बहुत, देखिए कैमरे में भी नहीं आ पा रहा है कि इतनी हाइट है, बहुत हाइट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके का नज़ारा काफ़ी बेहद खूबसूरत, और ठंडी ठंडी हवाएं चलता रहता है एकदम, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े यहाँ पे, इतनी हाइट है ना पहाड़ की हवाएं आके बिल्कुल एकदम अचानक से टकराता है, और उसके बाद एकदम प्रेशर सा बन जाता है हवा का, बिल्कुल बहुत तेज़ हवाएं और ठंडी हवाएं हमेशा चलता रहता है। और इसी पहाड़ को ही क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाते हैं, काफ़ी आगे फिर जाके नैनीताल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से अगर रोड बाई रोड की बात करूँ तो लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं नैनीताल लेक में। एंड ये रूसी बाईपास के नाम से जाना जाता है, और रूसी बाईपास में बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है नैनीताल सरोवर नगरी में, तो इसीलिए जिनका नैनीताल के अलावा और कहीं जाना होता है तो रूसी बाईपास का ही, उस साइड से जो कालाडूंगी की तरफ से आते हैं तो रूसी बाईपास का यूज़ करते हैं पर्यटक लोग। एंड इसमें बताया जाता है कि ये बाईपास से कोई ट्रैफिक भी नहीं रहता है और पर्यटक आराम से पहुंच भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। और इस तरीके से दिखता है नज़ारा। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है काफल ढाबा, और काफ़ी पहाड़ी व्यंजन लिखा हुआ है, स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन, और काफल ढाबा है। तो इस तरीके से कि ना, देखिए हर कोई जो भी आता है यहाँ पे ना सेल्फी वगैरह लेता ज़रूर है। और मैं बिल्कुल बैठ चुका हूँ, बिल्कुल काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं है बिल्कुल, और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। और इसीलिए कहते हैं ना कि उत्तराखंड के हर एरियाज़ में आपको अलग अलग डिफरेंट कुछ ना कुछ देखने को भी मिलेगा पहाड़ी क्षेत्र में, और काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और पर्यटक आते हैं तो रुकते ज़रूर है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि एकदम दूर से जो पहाड़ है ना, पहाड़ की ये जो हाइट है ना, बिल्कुल दूर से दिखता है, काफ़ी दूर से। और जो नज़ारा अपने आंखों से जब देखेंगे तो वो मतलब दृश्य काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। एंड कभी भी आते हैं कालाडूंगी की तरफ से, या बताऊँ तो इस लोकेशन से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वुडलैंड एक वाटरफॉल भी है, और उस वाटरफॉल की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। 4 किलोमीटर भी नहीं है, उससे कम ही है लगभग। और काफ़ी वहाँ पे पर्यटक हमेशा रहते हैं। और उसके आगे एक हैंडमेड बताऊँ तो एक लेक भी बना रखा है, जिसमें बहुत सारे जॉर्बिंग बॉल है। बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने अभी आते वक्त, और जॉर्बिंग बॉल में वहाँ पे करते हैं एंजॉय, बच्चे लोग खेलते हैं। एंड बहुत सारे स्ट्रीट फूड वगैरह भी रोड के किनारे से लगा रखा है, और काफ़ी खूबसूरत दिखता है नज़ारा। और देखिए जो भी आता है ना यहाँ पे, जो भी आता है, मैं इस रोड की बात करूँ तो जो भी आता है ना, बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं, सेल्फी वगैरह लेते ही रहते हैं, और मेमोरी को कैद करके आज सीधा लेके जाते हैं। तो इस वक्त की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस वक्त देखिए मेरे बैक साइड में, देखिए बिल्कुल बैक साइड में रिवर नीचे की तरफ से चला गया है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा स्टोन ही स्टोन भरे हुए हैं, तो बहुत ही खतरनाक भी दिखता है। एंड लोग जो ब्रिज है, तो ब्रिज की वजह से देख पा रहे हैं कि किस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रूसी बाईपास वास्तव में बेहद खूबसूरत नज़ारा ऐसे पहाड़ों का देखने को मिलता है। मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, और जो ब्रिज था उस ब्रिज से, स्पाइन ब्रिज से, एंड यहाँ पे भी इसी तरीके का ही एक ब्रिज और बना दिया गया है, क्योंकि पहले पहाड़ों के किनारों से रोड हुआ करता था, लेकिन ज़्यादा बारिश होता है तो बारिश की वजह से रोड टूट जाता था। उसी वजह से इस तरीके से यहाँ पे भी एक ब्रिज बना दिया गया है। और स्पाइन ब्रिज से, अगर ये भी रूसी में ही आता है, और ये रूसी गांव है ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ इस तरीके से पुल बना दिया गया है, ताकि जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ से बताऊँ ना, यहाँ के जो किसान लोग हैं, यहाँ पे खेती बड़े तादाद में होता है, और फूल गोभी की खेती और सब्जियों की सबसे ज़्यादा खेती रूसी बैंड में आपको यहीं पे रूसी गांव में देखने को मिलेगा। और काफ़ी बड़े मात्रा में खेती होता है यहाँ पे, और अच्छे रेट भी मिलते हैं, क्योंकि अनसीजनली काफ़ी सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे तैयार होते हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स की यहाँ पे पैदावारी होती है। तो इस तरीके से नीचे की तरफ भी किसानों के खेत है, बहुत सारे फूल गोभी हो रखे हैं, इधर भी ऊपर की तरफ भी हो रखे हैं। देखिए मैं इस वक्त की बात करूँ तो मैं इस वक्त ब्रिज में हूँ, ब्रिज के ऊपर हूँ, और इस तरीके से इस रोड से जिगजैग ऊपर की तरफ से सीधा आगे की तरफ चला जाएगा। एक रोड सीधा यहाँ से
कहूँ तो भवाली की तरफ चला जाएगा, नैनीताल भी जा सकते हैं। एंड एक रोड यहाँ से कहूँ तो सीधा हल्द्वानी की तरफ चला जाता है आगे जाकर। तो इसमें भी पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे खेती हो पा रहा है। लेकिन जहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे खेती होना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से देखिए, सब फूल गोभी के खेत है, अभी सारे फूल गोभी है, ये है। ऊपर की तरफ किसानों के घर है और लोगों के घर भी है। इस तरफ अगर मैं बात करूँ ना तो इस साइड में भी बहुत सारे खेती हो रहे हैं। तो इस तरीके से पानी की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पे, पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है तो इसीलिए खेती हो पा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे की तरफ ये पानी बह रहा है, और ये सब्जियों की इस तरीके से खेत ऊपर की तरफ भी। देखिए इस तरीके से ऊपर के जो खेत होते हैं ना, खेत से लाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। और इस तरीके से ले आते, कितना वजन है इसमें, मेरे ख्याल से 40-50 किलो का कट्टा तो होगा ये। लेकिन हैबिट होता है यहाँ के लोगों को, और जो प्लेन साइड्स होते हैं उनको चढ़ने में दिक्कत हो जाता है। इतना लोड लेके ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा को तो हार्ड वर्किंग करना पड़ता है खेती किसानी के लिए। लेकिन उसके हिसाब से रेट भी मिलना चाहिए। और देखिए इस तरीके से कट्टे, अलग अलग खेतों के अलग अलग कट्टे, अलग अलग किसानों के, तो फिर इसको कलेक्ट करके फिर लेके जाया जाता है यहाँ से मंडी। और एकदम ऑर्गेनिक कहूँ तो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, इसमें बिल्कुल कीटनाशक का यूज़ भी नहीं किया जाता है, ना के बराबर। एंड इसमें कहूँ तो गोबर के खाद वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ के किसान लोग, यहाँ के जो खेत में जो जानवर पालते हैं। तो इस तरीके से देखिए ऊपर की तरफ ये सारे कट्टे हो गए, इसमें अलग है, इसका सिस्टम कुछ अलग है, इसका मेरे को समझ, इस टाइप के भी कट्टे हैं, अलग अलग होगा शायद। तो काफ़ी अच्छा लगा रूसी गाँव में आके, काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिला। भाई ये जो रूसी बैंड है ना, और रूसी जो बाईपास है ना, बिल्कुल ये रूसी गांव है ऊपर की तरफ, काफ़ी हाइट में ये जो दिख रहा है ना ऊपर की तरफ एकदम। अगर मैं यूँ दिखाऊँ तो इस तरीके से ये है टेम्पल है यहाँ, और यहाँ पे पूजा होता है। और ऊपर की तरफ और भी बहुत सारे मंदिर हैं और लोगों के घर भी है। और ये वही हाइट वाली पहाड़ जो मैंने उस वाले पुल से दिखाया था ना, ये वही वाली हाइट वाली पहाड़ है। देखो व्यू, देखो कितना खूबसूरत व्यू है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। तो इस बाईपास का भी यूज़ करना, और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे मनमोहक पहाड़ के दृश्य को देखने को मिलता है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।